लोग शुरू करेंगे क्लास 12 का मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है मैट्रिसेस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये क्लास 12 को लेके एज वेल एज किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को लेके। मैट्रिक्स अगर तुम लोगों को समझ में आता है, इसके बाद जो फोर्थ चैप्टर है डिटर्मिनेंट में, उसमें भी कोई तुम्हें दिक्कत नहीं आएगा। इसीलिए मैट्रिक्स को ध्यान से समझना है, स्पेशली मैट्रिक्स के डेफिनेशन जितने भी होंगे चैप्टर में, उन डेफिनेशंस को क्लियर करके चलना है। अगर डेफिनेशंस क्लियर हो गए तो एक्सरसाइज में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैट्रिसेस क्या चीज़ है। तो मैट्रिसेस बेसिकली एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है ऑफ द नंबर्स इन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस में। क्या होता है रेक्टेंगल के नंबर्स का अरेंजमेंट करना हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस में, और डिस्प्ले विद द ब्रैकेट। कौन से ब्रैकेट से? या तो इस स्क्वायर ब्रैकेट से डिस्प्ले करते हैं या फिर इस ब्रैकेट से डिस्प्ले करते हैं। याद रखना, जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं उनको हम लोग रोज बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम लोग कॉलम्स बोलते हैं। मैट्रिक्स को हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। देखिए ध्यान से, मान के चलो मैं एक मैट्रिक्स ले रहा ए, इसके अंदर एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, चलिए इतना ही लेते हैं। अब जो ये हॉरिजेंटल दिख रहा है इसे बोलते हैं रो, ये वर्टिकल है इसे बोलते हैं कॉलम्स। क्या बोलते हैं? कॉलम्स बोलते हैं। तो अगर इस मैट्रिक्स की बात करें हम लोग, तो कितने रोज हैं? 2 रोज है ना। हॉरिजेंटल लाइन कितनी है? 2। कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम है। इसी तरीके से हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। बेसिकली मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे पता चलता है कि किसी भी मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, है ना। मान के चलो कि एक मैट्रिक्स है जिसके m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, हम बोल सकते हैं कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? m/n। जैसे मान के चलो ये मैट्रिक्स लिए थे हमने, इसमें कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं? 3, है ना। 1 2 3, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ? 2/3 ऑर्डर हुआ। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मैट्रिक्स की टाइप्स कितनी होती हैं। तो सबसे पहला मैट्रिक्स आता है रो मैट्रिक्स। नाम से मालूम हो रहा है, एक मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स तब बोलते हैं जब उसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं एक मैट्रिक्स ले रहा ए विच इज इक्वल टू, ये एलिमेंट्स हैं। अब कितने रोज है इसमें? एक ही रो है। कॉलम जितने भी हो, कॉलम तो इसमें 4 आ रहे हैं, लेकिन रो कितना है? एक है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होगा उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी तरीके से कॉलम मैट्रिक्स आता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ले रहा, कितने कॉलम है? एक ही है। रो कितने हैं? 3 है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को हम लोग नल मैट्रिक्स से भी बोलते हैं। अब एक ऐसा मैट्रिक्स को हम लोग जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं जिसके सारे एलिमेंट क्या होंगे? जीरो होंगे। याद रखना, जीरो मैट्रिक्स को हम लोग हमेशा इस लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है, ओ मान के चलो। अब सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या चीज होता है? देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है, एक ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे जिसके नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज बराबर होते। तुम बोल सकते हो कि जहां m इज इक्वल टू n हो। देखिए इसी को देखो, इस मैट्रिक्स को कितने रोज हैं? 2 रोज हैं। कितने कॉलम्स हैं? 2। कोई ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर क्या होगा? 2/2 ऑर्डर। तो जहां नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके बाद आता है डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। बेसिकली डायगोनल क्या है? मान के चलो एक मैंने मैट्रिक्स ले लिया ए इज इक्वल टू AIJ, वियर आई क्या है? रो है, और जे क्या है? कॉलम है। ठीक है, याद रखना, जब हम ऑर्डर मेंशन करते हैं, मैंने बोला 2/2, तो 2 तुम्हारा रो होगा, ये वाला तुम्हारा कॉलम होगा। पहला रो आता है, दूसरा हमेशा कॉलम आता है। तो वही लिखा है कि मान के चलो अगर मैंने AIJ, जनरल बात कर रहे हैं, कोई भी एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, याद रखना डायगोनल मैट्रिक्स अगर बात कर रहे हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है। ऑफ ऑर्डर n। अब तुम बोलोगे सर ऑर्डर तो m/n होता है। बात एक ही है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, n ले लिया क्योंकि नंबर ऑफ रोज भी इसमें n होंगी, कॉलम भी n होंगे। तब जो उसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे A11 A22 A33 सो ऑन, इन्हीं एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे ये है ना फर्स्ट, इसको मैं A11 लिख सकता हूं। A11 मतलब, ध्यान से चेक करना, 1 क्या हुआ? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट कौन है? 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूं?
A12, या तुम ऐसे बोल दो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। इसको क्या लिखेंगे, 3 को A21, सेकंड रो है ना बेटा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। फिर A22, इसको क्या लिखेंगे, देखिए सेकंड रो है ना, 2 क्या बता रहा, रो सेकंड कॉलम। तो देख ध्यान से चेक करो, A11 A22 ये तुम्हारे क्या आ गए, डायगोनल एलिमेंट्स आ गए। इसका मतलब इसमें डायगोनल एलिमेंट्स कौन होंगे, दिस वन इज योर डायगोनल। कई बार इसको अब स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज करते हैं, सर डायगोनल एलिमेंट्स तो ये भी हो सकता है ना, कंफ्यूजन रहती है। नहीं, प्रिंसिपल डायगोनल ही बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। हम डायगोनल की जब भी बात करेंगे तो ये डायगोनल की बात करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे। बात समझ में आ गया। इसी तरीके से आता है ट्रेस ऑफ द मैट्रिसेस, कि ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, द सम ऑफ all the diagonal elements of the square matrix is called the trace of a matrix। for example मैं मैट्रिक्स ले रहा 1 2 3 4 है ना, तो इसका ट्रेस कैसे निकलेगा, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या बोला, सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, दिस इज नॉट डायगोनल, ये वाला प्रिंसिपल डायगोनल, तो कितना है 1 + 4, तो कितना आया 5 आया।